अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैदान जंग के 10वें एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम, जहां 13 बड़ी खबरें मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ी आप लोगों के सामने रखी जाएगी, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आज हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों को हलाक किया एक बिल्डिंग को उड़ा करके, और कैसे हमास के हमले बीते 24 घंटे में तेज हो चुके हैं। ये तमाम पहलुओं को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। पहली खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां सरहदी इलाकों में इमारत उड़ा करके 7 इजरायली सिपाहियों को हलाक किया है। आलमी मीडिया के मुताबिक लबनान के मुजाहिदीन ने एक अहम कार्रवाई में फिलिस्तीनी सरहद से सटे एक मोर्चे पर इजरायली फौज का एक इमारत तबाह कर दिया। इस धमाके में इमारत पूरी तरह से ढह गई और 7 इजरायली सिपाही हलाक हो गए। बताया जा रहा है कि यह हमला सरहदी इलाके में उस वक्त हुआ जब इजरायली फौजी एक मोर्चे पर तैनात थे। लबनानी मुजाहिदीन की इस कामयाब कार्रवाई से इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है और सरहदी इलाके में खौफ का माहौल बन चुका है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका ने दिया है इजराइल को जंग रोकने का इशारा। ब्रुसेल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि गजा जंग को खत्म करने का वक्त आ चुका है। यह बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका की तरफ से इंसानी इमदाद की मोहलत खत्म हो चुकी है। ब्लिंकन ने कहा कि इजराइल ने अपने मकसद हासिल कर लिए हैं और अब मौका है कि जंग बंद की जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इमदादी सरगर्मियों के लिए फौजी कार्रवाई में अहम और मुनासिब वक्फे दिए जाएं ताकि जरूरतमंद लोगों तक इंसानी इमदाद पहुंचाई जा सके। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लबनानी इस्लामी मजम्मत को बड़ी कामयाबी मिली है। लबनान के इस्लामी मजम्मत की एयर डिफेंस यूनिट ने ऐलान किया कि उनके जाबाज जंगजुओं ने बुध के रोज 2 इजरायली ड्रोन को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह की जानिब से जारी बयान में यह बताया गया कि लबनान के वस्ती इलाके की फिजाई हुदूद में इजरायली हर्मेस 900 हर्मेस 450 ड्रोन पर सतह फिजा ने मार करने वाली मिसाइलों से हमला किया। इस कार्रवाई के बाद दोनों ड्रोन लबनानी फिजाई हुदूद से पीछे हटने पर मजबूर हो गए। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल-कुदूस ब्रिगेड ने एक इजरायली कैदी का वीडियो जारी किया है। फलस्तीनी इस्लामी जिहाद की सशस्त्र शाखा अल-कुदूस ब्रिगेड्स ने गजा में बंदी बनाए गए इजरायली कैदी अलेक्जेंडर का नया वीडियो मैसेज 01 जारी किया है। वीडियो में अलेक्जेंडर ने इजरायली हुकूमत और अवाम को मुखातिब करते हुए अपने हालात के बारे में बताया। अलेक्जेंडर ने कहा कि इस्लामी जिहाद के जंगजुओं ने कई बार मेरी जान बचाई है, लेकिन इजराइल की फौज कार्रवाइयों के चलते मेरी जान हमेशा खतरे में डाल रही है। उन्होंने इजरायली हुकूमत पर कैदियों को रिहा करने के नाम पर शुरू की गई फौजी कार्रवाइयों की मुखालफत की और कहा कि यह कार्रवाइयां मेरी मौत का सबब बन सकती हैं। इजरायली अवाम से मुखातिब होते हुए अलेक्जेंडर ने कहा कि आपकी हुकूमत के फैसलों की वजह से मेरी जिंदगी रोजाना खतरे में है। उन्होंने वजीर आजम नेतन्याहू की पॉलिसी की सख्त आलोचना करते हुए कहा कि कैदियों की रिहाई के लिए नेतन्याहू की फौजी कार्रवाइयां हमारी जान को और ज्यादा खतरे में डाल रही हैं और अब ये लोग ईरान से जंग की साजिश रच रहे हैं। अलेक्जेंडर ने यह भी दावा किया कि गजा में 1 साल की जंग के बाद इजरायली हुकूमत अब लेबनान के खिलाफ भी एक और जंग छेड़ने की कोशिश कर रही है ताकि गाजा में बंदी बनाए गए कैदियों को भुलाने की साजिश की जा सके। वहीं आप 5वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल हुआ नाकाम। फॉरेन अफेयर्स की मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में से ज्यादा समय से जारी इजराइल की कोशिशें, जिनका मकसद हमास के महवर में शामिल मुल्कों और ग्रुप्सों की सियासी, माली, फौजी और रसद सप्लाई को खत्म करना था, नाकाम साबित हुई। रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि इजराइल की जानिब से की गई ताबड़तोड़ हमले, जिनमें जदीद टेक्नोलॉजी और टोटल वॉर की स्ट्रेटेजी शामिल है, मिडल ईस्ट की ताकत का तवजुन बदल सकते थे, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप की मदद हासिल फौजी बर्तरी भी इजराइल के लिए महवर मजम्मत को खत्म करने के लिए काफी साबित नहीं हो रही है। फॉरेन अफेयर्स ने यह बताया कि महवर मज़ाहमत ने बार बार यह साबित किया है कि उनके सदस्य ग्रुप अपनी रियासतों और समाजों में गहरी पैठ रखते हैं। रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया कि हमास और हिजबुल्लाह के बीच सियासी, माली, फौजी और आइडियोलॉजिकल नेटवर्क की मजबूत कड़ियां हैं। यह बुनियादी और आलमी राब्ते मज़ाहमत के महवर के विभिन्न झटकों से उबरने में मदद देते हैं। 2020 में जब जनरल कासिम सुलेमानी का कत्ल हुआ या फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लगाए गए सख्त पाबंदियां,
मैगजीन ने जोर देकर के कहा कि इन मुश्किलात के बावजूद महवर के मेंबर्स और खुद महवर मज़ाहमत ने अपनी नाकामी रियासतों और समाजों को एक दूसरे की मदद के लिए जिंदा रहने की ताकत दिखाई और ये लचीलापन इजराइल के लिए मज़ाहमत ग्रुप को खत्म करना और मुश्किल बना देगा। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इजरायली मिलिट्री के अंदर खलबली मची हुई है। इजरायली अखबार इजराइल हेमोन ने रिपोर्ट दी कि इजरायली फौज के आला अफसरों का हवाला देते हुए कहा कि 7 अक्टूबर 2023 की घटनाओं पर जांच रिपोर्ट पेश करने में काफी देरी हो रही है। अफसरों ने इस बात पर जोर दिया कि यह देरी तब भी बरकरार है जबकि कई जांचें पूरी हो चुकी हैं और निचले स्तर पर अफसरों को सौंप दी गई है। इनमें से कुछ रिपोर्ट्स चीफ ऑफ स्टाफ को भी पेश करने के लिए तैयार है। अखबार ने बताया कि इजरायली फौज की आधिकारिक पोजीशन इस देरी का जायजा पेश करते हुए कहती है कि हालिया महीनों में उत्तरी सरहद पर जारी सख्त फौजी हालात की वजह से यह रिपोर्ट पेश नहीं की जा सके, खासकर लेबनान में जारी जंग के हवाले से। इस दौरान वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू एक खास जांच कमेटी बनाने पर जोर दे रहे हैं ताकि सरकारी जांच कमीशन की तश्कील की जा सके और रिपोर्ट को दुनिया के सामने पेश किया जा सके। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इजराइल से जुड़े 11 दहशतगर्द को आईआरजीसी ने गिरफ्तार किया। ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान सूबे में इस्लामी इनकलाब गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी ने एक कामयाब सिक्योरिटी ऑपरेशंस में इजरायली इकाई से जुड़े 11 दहशतगर्दों को बेअसर कर दिया है। गिरफ्तार किए गए इस ऑपरेशंस में 5 दहशतगर्दों ने खुद सरेंडर कर दिया। आईआरजीसी की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि इलाके में ऑपरेशंस के दौरान 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पिछले 48 घंटे में 4 दहशतगर्द मारे भी गए। ऑपरेशन के तर्जुमान ने कहा कि इस एक्सरसाइज के दौरान जायोनी निजाम के वाबस्ता 4 किराए के दहशतगर्द मारे गए और 7 गिरफ्तार हुए। 5 ने सिक्योरिटी फोर्सेस के आगे सरेंडर कर दिया है। वहीं आप 8वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेबनान की तवील जंग का इतिहास जानना जरूरी है। साल 1975 में लेबनान में पेचीदा खाना जंगी छिड़ी थी। 15 साल तक जारी इस जंग के बीच 1,20,000 लोगों की जानें गई थी। बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया गया था और लाखों लेबनानी लोगों बेघर कर दिए गए थे। इसके अलावा इस जंग ने मुल्क में गहरे इख्तलाफात पैदा कर दिए थे और इलाके की इख्तलाफाती ताकतों जैसे कि सीरिया और इजराइल की दखलंदाजी का दरवाजा खोल दिया था। इस जंग में फलस्तीनी तहरीक आजादी PLO का भी अहम किरदार रहा। हकीकत यह है कि यह जंग बुनियादी तौर पर लेबनान के मजहबी सियासी निजाम की वजह से शुरू हुई, जिसमें फ्रांसीसी हुकूमत ने उस वक्त कायम किया जब उन्होंने उस्मानी सल्तनत के जवाल के बाद लेबनान और शाम फ्रांसीसियों ने मसीहा मुरीनी नकवा के मुल्क के निजाम में बहुत रसूख दिया, जबकि सुन्नी और शिया मुसलमानों को हाशिए पर रखा गया। बावजूद इसके कि उनकी तादाद और आबादी में खासा इजाफा हो रहा था, इस इजाफे में को फलस्तीनी पनाहगुजानी को आमद ने और बढ़ा दिया। 1948 में इजराइल ने क़याम के बाद 1971 सितंबर स्याह के बाद PLO को जॉर्डन से निकालकर लेबनान में ठिकाना मिल गया। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, $20 अरब के हथियारों की सप्लाई इजराइल की रोक दी गई है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सोइस के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक वर्जीनिया ने सीनेटर बर्नी सैंडर्स अगले हफ्ते अमेरिका सीनेट के अहम प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसमें इजराइल को $20 अरब से ज्यादा की हमलावर हथियारों की सप्लाई रोकने की मांग की जाएगी। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मुमकिन है कि सीनेट इस प्रस्ताव को खारिज कर दे, लेकिन इसके बावजूद इस कदम को इजराइल की जंग के खिलाफ बढ़ती नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है, खास तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के उन अरकान में जो गजा में इजरायली कार्रवाइयों से नाखुश हैं, जो प्रस्ताव उनकी जज्बात और तर्जुमानी भी करेगा। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गजा में अल-कस्साम ब्रिगेड ने 24 घंटे में जबलिया में बड़े हमले किए हैं। जी हां दोस्तों, गजा में ताजा अपडेट के मुताबिक इस्लामी मज़ाहमत हरकत हमास के फौजी जंगजुओं यानी कस्साम ब्रिगेड ने पिछले 24 घंटे के दौरान इजरायली कब्जा फोर्सेस पर कई घात हमले किए और घात लगाकर वार किए थे। हमले ज्यादातर जबलिया के इलाके में हुए जो गजा के शुमाली हिस्से में शामिल थे। कस्साम ब्रिगेड की इन कार्रवाइयों को तफसील से दिखाने के लिए एक इंटरेक्टिव नक्शा जारी किया गया, जिसमें मज़ाहमत की कामयाबी और इजरायली फौज पर होने वाले हमलों की मुकम्मल जानकारी भी दी जा रही है। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इजरायली फौज की नई धमकी सामने आई है। इजरायली कब्जा फोर्सेस के हारित हरीक ने बाशिंदों को
इंतबाह जारी किया है और इलाके को फौरन खाली करने के लिए कहा। यह हिदायतें कुल 6 बार जारी की गई हैं। यह इंतबाह उस सख्त फौजी कार्रवाई के बाद आया है जो कल दिन और रात के दौरान बेरूत जनूबी उपनगर पर की गई थी। इन हमलों में कम से कम इजरायली हमलों की वजह से इलाके में जबरदस्ती इलाका छोड़ने पर मजबूर किया गया। वहीं आप 12वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ड्रोन हमले इराक की तरफ से लगातार जारी है। इराक की इस्लामी मज़ाहमत के जंगजुओं ने बुध के रोज कब्जा की गई फलस्तीनी सरजमीन के मरकजी शुमाली हिस्सों में 2 अलग अलग ऑपरेशन अंजाम दिए। इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया 2 अलग अलग बयान जारी करते हुए इराक ने तस्दीक की कि यह कार्रवाइयां कब्जा के खिलाफ जद्दोजहद का एक बड़ा हिस्सा है जो फलस्तीन और लेबनान के लोगों की हिमायत में की गई। साथ ही यह जवाबी कार्रवाई उन मजालिम के खिलाफ है जो कब्जा करने वाले इक़दार बेगुनाह नागरिकों और खासतौर पर औरतों और बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं। इराक ने यह भी कहा कि दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ये कार्रवाइयां और ज्यादा तेजी से जारी रहेंगी ताकि कब्जा करने वाली ताकतों को मजबूत जवाब दिया जा सके। वहीं आप 13वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली कब्जा फोर्सेस का बेरहम हमला जारी है। इजरायल कब्जा फोर्सेस ने अक्टूबर पिछले साल से लेबनान में 3287 अफराद को शहीद कर दिया है जबकि 14,222 को जख्मी किया है। हालिया में आईओएफ ने अपनी बमबारी मुहिम को बढ़ा दिया है जिसमें लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत और शुमाली शर्की इलाके भी शामिल किए गए हैं। इजरायली फौज ने ऐलान किया है कि उन्होंने जनूबी लेबनान में अपनी मजहूम जमीनी कार्रवाई के दौरान मरहले की दूसरी जानिब लेबनान का मजम्मत लगातार इजरायली कब्जा फोर्सेस का पुरजोर मुकाबला कर रहा है और हमलावर फौजों को पीछे धकेलने में लगातार कामयाब रहा है जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। तो नाजरीन, ये थी आज की जंग के मैदान से जुड़ी 13 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा।